बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मॉल रोड, जेल रोड, किनाल रोड, डेविस रोड और अतराफ में बारिश। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन के इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बागबानपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा, फतेहगढ़ और अतराफ में बारिश हुई। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। डीआई खान में तूफानी बारिशों से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। तूफानी बारिश के बायस मुतादिद दीवारें और छतें गिर गईं। हादसात में 60 के करीब अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरख्त जड़ों से उखड़कर सड़कों पर गिर गए। ट्रैफिक मुतासर। घरों और इमारतों पर नस्ब। सोलर पैनल्स भी टूट कर गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क में 30 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में बादल बरसने की पेशगोई। बालाई इलाकों के नदी नालों में तग़यानी का खतरा। चित्राल की वादी रंबोर में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। फसलों, बागात और शाहराहों को नुकसान। राब्ता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल। वादी बम्बोरियत में भी तूफानी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब, मालम जब्बा और बालाई मकामात पर तेज़ बारिश। कशोरा और के नदी नालों में शदीद तग़यानी। मुतादिद इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा। हंगू सरकदाना में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि बुनेर में मूसलाधार बारिश हुई। शहरी मुमकिना सैलाबी रैलों से खौफजदा हैं। बालाकोट, वादी कागान, नारान में तेज़ बारिश। झील सैफुल मलूक रोड पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। डीआई खान, खानपुर, हज़ारा, हरीपुर में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें हो रही हैं, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आइंदा शदीद बारिशों के बायस सैलाबी रैलों, लैंड स्लाइडिंग और तेज़ हवाओं के खतरात में इजाफा हुआ है। PDMA के मुताबिक नदी नालों में तग़यानी और अचानक सैलाबी रैलों का इम्कान खुसूसन चित्राल, दीरबाला और दीर ज़ेरी, सवात, चांगला में भी है। बुनेर, कोहिस्तान, बाला और मानसहरा, एबटाबाद, चारसदा, नौशहरा, सवाबी और मर्दान में भी शामिल है। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अवाम दरियाओं, नदी नालों और पहाड़ी चश्मों के करीब क़याम ना करें। अवाम शुमाली अजला के सफ़र करने से भी कबल सड़कों और रास्तों की सूरत हाल मालूम करें। शहरियों को हंगामी सामान जैसे कि खुश्क राशन, पानी, टॉर्च और इब्तदाई तिब्बी इमदाद हमरा रखने की हिदायत भी की गई है, जबकि PDMA ने ज़िला इंतज़ामिया को पुलिस, रेस्क्यू 1112 और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा शदीद बारिशों के बायस सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। नदी नालों में तग़यानी और अचानक सैलाबी रैलों का इम्कान। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कसूर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। करोड़ों रुपए की हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं। रेस्क्यू टीमें सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना है कि मुतासरीन को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 5400 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन, 800 के करीब मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। इस्लामाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा। भारतगाह में पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल से मुतालिक मजीद बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों के मौसम के हवाले से आपको बताएं तो मौसम इस वक्त खुशगवार हुआ है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मतला जुज़वी अबर आलूद है। ताहम गुज़श्ता रात हमने देखा कि जुड़वा शहरों में अब्र करम खुलकर बरसा। हरसू जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रात हमने देखा कि इस्लामाबाद के इलाके बाराकोह में के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। इसके अलावा रावलपिंडी में भी जो सड़कें थी, अहम शाहराएँ थी, वो ज़ेरियाब आ गई। पानी खड़ा हो गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ पानी इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि वो निकल चुका है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। आज दिन के औकात में जो है दोबारा बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहेगी। रात और शाम के औकात में तेज़ बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश बरसने का ये सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज़ तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी, सवाब में सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में रिलीफ का काम जारी है। ज़्यादातर इलाकों में सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। रिलीफ और क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से हमने रब्ता किया है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम अतर से। जी बताइएगा सलीम अतर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी, 15 अगस्त को जो खौफनाक सैलाब आया था मिंगवरा नदी में,
और इसके किनारे जितनी भी आबादी थी, जिनमें मुख्तलिफ महल्ला जात है, जिनमें लंडेकस है, जिनमें बांग्लादेश, मुलाबाबा, मरगज़ार टाउन, शाहिदाबाद, अख्तराबाद और इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सैलाब होके गुजरा है। तखमीना लगाया जा रहा है, लोगों का माली जो है नुकसान हो चुका है, यहाँ पर कारोबारी मराकज़ को नुकसान पहुँचा है, लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा है। उस सैलाब के बाद रिहेबिलिटेशन और रिलीफ का काम जो है अभी जारी है। यहाँ पर लोग हैं, उनका कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो भी कुछ कर रही है, लेकिन साथ साथ यहाँ की जितनी भी रज़ाकार है वो आते हैं और उनके इस मुश्किल में उनका हाथ बटाते हैं। लाहौर में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात की लाहौर में आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई मजीद बता रही हैं सामिया सईद। जी बिल्कुल, पंजाब भर में बहीरा अरब मशरकी बंगाल से आने वाली बारिशों का सिस्टम जो है वो तेज़ हो चुका है और शहर लाहौर में आज सुबह सवेरे ही जमकर बादल बरसे हैं, जिसके बाद शहर का मौसम जो है वो दिल फरेब हो चुका है। हर सू जल थल एक हो गया और हर नज़ारा जो है वो खूबसूरत ही दिखाई दे रहा है। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही साथ बाहर हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। तो आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर वक्फे वक्फे से बादल जो हैं वो जमकर बरसेंगे। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल हो गया है, जिसको मानसून का 8वां स्पेल भी कहा जा रहा है। तो लाहौर में जो है वो 27 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। ताहम ताहाल भी सुरमई बादलों का राज बरकरार है। बारिश जो है वो किसी भी लम्हे हो सकती है। दूसरी जानिब पीडीएमए की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिला इंतजामिया को यह कहा जा रहा है कि तमाम तर इक़दाम जो हैं वो मुकम्मल करें। जी, गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर का गांव डोगड़ो सैलाब में से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। दर्जनों घर तबाह हो गए। लोग खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद शिगरी। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद जो शिगर के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात और दुख कम ना हो सका। इस वक्त भी जो सैलाब मुतासरीन हैं खुले आसमान तले टेंट में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोगरो गांव, जहाँ पे गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले सैलाब ने बराह रास्त पूरे गांव को मुतासिर किया और सैलाब गांव के दरमियान से गुजरते हुए इनकी घरों, उनकी ज़री ज़मीनों और बागात को नुकसान पहुँचाए, जिसके बाद जो मुतासरीन हैं अभी इस वक्त यहाँ पे खुले आसमान तले टेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरकार और निजी इदारों की जानिब से इनकी दादरसी और इनको इमदादी अशिया पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुश्किल की इस घड़ी में साथ देने पर जो मुतासरीन हैं वो सरकारी और फलाही इदारों के मशकूर नज़र आते। ताहम मुतासरीन का कहना यही है कि सैलाब का ख़तरा अभी तक टला नहीं और वक्तन फ़वक्तन सैलाब आने का सिलसिला जारी है। लिहाजा फौरी तौर पर इस गाँव को महफूज बनाने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करे। नारान में झील रोड पर लैंडस्लाइडिंग से फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस 150 सयाह और 25 गाड़ियां फंस गई थी। मानसून बारिशों की वजह से झील रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया था। केडीए टेक्निकल टीम ने भारी मशीनरी के साथ लैंडस्लाइडिंग के मलबे को साफ कर दिया है। फंसे हुए सयाहों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के गज़र में ग्लॉफ के बायस सैलाबी सूरत हाल बनने पर खुसूसी अहकाम जारी। इलाके के तमाम रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने पर रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई की गई। वज़ीर आज़म की NDMA और इंतज़ामिया को गज़र के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। आने वाले 2 स्पेल्स के हवाले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत भी की गई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। रेस्क्यू और इमदाद के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तमाम मुतासरीन तक इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का कहना है कि अलीमा खान का बेटा शेरशाह 9 मई में मुलव्विस है तो उसका दिफा नहीं करूंगा, फैसला अदालतों ने करना है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि सियासी कमेटी ने ज़िम्नी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। जैसे भी हालात हुए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मानी PTI तक रसाई दें और उन्हें रिहाई दे। ये मुज़ाकरात का नुक्ता आगाज़ होगा, फिर बाकी इशूज़ पर बातचीत होगी। साहब
जो मेरिट्स हैं मैं उस पर तो बात नहीं कर रहा ना। देखें, अगर ये जो अमल है मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल उठते हैं। पहला ये है कि ये तो अदालत में साबित होगा, क्लियर होगा, लेकिन खान साहब की रिहाई से बड़ा इशू तो कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने अगर ऑफर ये की है तो फिर अपनी नेक नियति वाजे करे, हम लोगों को अपने लीडर तक रसाई दे ताकि खान साहब के साथ बैठ के बात हो, उसके बाद की बात आगे बढ़ेगी। जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती कौन सी मफाहमत हो सकती है? खान साहब की रिहाई के बगैर तो मफाहमती अमल, और देखें खान साहब की रिहाई उसकी इब्तिदा होगी, खान साहब की रिहाई उसकी इंतहा नहीं है। खान साहब की रिहाई इस मफाहमती अमल की इब्तिदा होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता इलेक्शन में जिस जमात का रनर अप उम्मीदवार था उसी जमात के उम्मीदवार की मुश्तरका हिमायत की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ की रिहाइश गाह पर दोनों जमातों के वफूद की बैठक हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने बाकायदा ऐलान किया। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। जहाँ पर हम रनर अप हैं उस हलके में, खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, खाए वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। हनीफ अब्बासी का कहना था, आम इंतखाबात में जहां दूसरे नंबर पर नून लीग थी वहां पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसी तरह जहां पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर थी वहां मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमात के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर इसी फार्मूले को अपनाते हुए, जहां हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी, और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के जो अरकान असम्बली 9 मई के केसेस में सजा के बाद नाअहल हो गए हैं, उन हलकों में दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कराची में सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मामला। PP रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी ने साथियों समेत थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। फरहान गनी और उनके साथियों के खिलाफ थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और दीगर दफात शामिल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। एक्स पर पैगाम में कहा, मेरे भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़श्ता रोज़ किसी सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ और उसने FIR दर्ज कराई है जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी पेश करके कानून का सामना करते हुए अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।